श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री अष्टविनायक श्री महापुराण की कथा जो पूरे महाराष्ट्र में चल रही है, आज 7वें दिन की अंतिम दिन की कथा पूर्ण हो गई है, जिसमें गुरुजी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताए हैं। तो बढ़ते हैं कथा की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर हमारा मन चित ही पवित्र न हो तो हम कितना भी पुण्य कर ले, दान कर ले, भजन कर ले, परमात्मा नहीं मिलेंगे। गुरुजी ने कहा, रोज स्नान करने के बाद हम दर्पण देखते हैं, हम कैसे लग रहे हैं। उसी तरह जब भी कोई कर्म करे, उस कर्म को करने के बाद अपने मन के दर्पण को जरूर देखें। मैंने श्रेष्ठ कर्म करा है कि नहीं करा, किसी का दिल तो नहीं दुखाया, मैंने किसी को कष्ट तो नहीं दिया है। गुरुजी कथा में बताते हैं, कई लोग कहते हैं हम बहुत दुखी हैं। आप दुख तकलीफ से कब तक भागोगे? संसार में ऐसा कोई बता दे जिसे दुख तकलीफ नहीं है। भगवान राम, कृष्ण, संत तुकाराम जी, मीराबाई, सभी को दुख कष्ट सहना पड़ा। संसार में जन्म लिया है तो कष्ट तो सहना ही पड़ता है, कष्ट तो आता ही है। दुनिया के लोग में और संत में एक बड़ा ही अंतर है। दुनिया के लोग दुख से भागते हैं और संत दुख से भागते नहीं, दुख से जागते हैं, और जो जागते हैं नाम कमा के बैठ जाते हैं। हम भागने की अपेक्षा संत जैसा जागने का प्रयास क्यों न करें। यदि हम जान गए हमें सहना है, सह के भगवान का भजन करना, तो ये दुख हमें तकलीफ नहीं देता। फिर हम उस दुख पर भारी पड़ जाते हैं और हमारा दुख दूर भाग जाता है। गुरुजी से किसी ने पत्र के माध्यम से प्रश्न पूछा कि जिस गांव में रहती हूँ उस गांव के सेठ जी ने मंदिर बनाया है और हम उस मंदिर में जल चढ़ाने को जाते तो बहुत अपशब्द कहते हैं, तो हम कहाँ जाएं? गुरुजी ने कहा, डाकघर एक होता, पर लाल रंग के डाकघर के डब्बे जगह जगह टंगे रहते, थोड़ा पहुँचने में समय लगता। डाकघर डायरेक्ट जाकर चिट्ठी देते तो जल्दी पहुँच जाती है। अगर आपको जल महादेव तक पहुंचाना है तो आप चाहे पीपल, बट, बेलपत्र जो वृक्ष हो, उस वृक्ष में परमात्मा को याद करके कहें, मेरे शंभु, मेरे शंकर। पीपल वृक्ष के नीचे जल चढ़ाए तो कहे पीपलेश्वर महादेव। बट पेड़ के नीचे जल चढ़ाए तो कहे बट पेड़ के नीचे जल चढ़ाए तो बटकेश्वर महादेव। बेलपत्री पेड़ के नीचे जल चढ़ाए तो कहे हर हर महादेव। आप जहाँ भी जल चढ़ाए महादेव उसे स्वीकार कर लेंगे। गुरुजी ने बुजुर्ग माताओं से निवेदन किए, आप मंदिर नहीं जा सकती तो आपके घर जो गमला हो थोड़ी सी मिट्टी ऊंची कर ले, जल चढ़ाए, फिर वापस मिट्टी में मिला दे। गुरुजी ने कहा, एक हिस्सा लेकर आए, उसे पूरा खाएं, उसमें से किसी को मत दीजिए। प्रसाद उतना ही बना लीजिए जितना मंदिर ले जाना है, कढ़ाई में छोड़े नहीं। 5वां व्रत जब पूरा हो तब एक श्रीफल और 108 जो भी समर्पित कर सके, 108 फूल, चावल, कुछ भी एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय बोलकर चढ़ाए। श्रीफल भेंट बाबा को चढ़ाकर विनती करे, मेरा व्रत पूरा हो रहा है, ऐसी कृपा करना, मैंने जो मांगा वह देना। गुरुजी ने कहा, शंकर जी के मंदिर में कपाट नहीं, कपट नहीं है और झंझट भी नहीं है। शंकर जी के मंदिर में छप्पन भोग लगाना पड़ेगा, आभूषण पहनाना पड़ेगा, ये झंझट नहीं है। महादेव कहते, एक लोटा जल चढ़ाकर चल जा, इतना ना बने तो 3 बार ताली बजाकर चल जा, इतना भी ना बने तो हर हर महादेव बोलकर चल जा, इतना भी ना बने तो शिखर का दर्शन करके चल जा। गुरुजी ने गणेश भगवान के विषय में बताते हैं, विघ्नहर्ता का नाम लेने से उसकी जिंदगी में कभी कोई विघ्न नहीं आता। तो बढ़ते हैं पत्र की ओर। मालन जी, उनके पति के पैर में खून के थक्के जम गए थे, वह थक्के ऑपरेशन के बिना नहीं निकल सकते थे, तो उन्होंने शिव जी पर चढ़ा जल पति को पीने को देती। 3 महीने के अंदर उनके पति चलने लगे और खून के थक्के समाप्त हो गए। दूसरा पत्र कविता जी, वह 2019 से कथा सुन रही, उनकी बेटी को बेटा हुआ, बच्चे के जन्म के 10 दिन बाद सिर में पानी भर आया, नसें ब्लॉक हो गई, शरीर काम करना बंद कर दिया। तब उन्होंने पशुपति व्रत किया, शिव जी पर चढ़ा जल बच्चे के शरीर पर लगाती और पिला देती। दूसरी बार जब जांच के लिए गई तो डॉक्टर ने कहा जितने खून के थक्के जम गए थे सब ठीक हो गए हैं। गुरुजी ने अगली कथा की जानकारी देते हुए बताएं, 1 तारीख से 5 तारीख तक श्राद्ध पक्ष में देव पितर शिव महापुराण की कथा कोटा राजस्थान में 2 से 5 बजे तक होगी।
अपने पूर्वजों की छोटी सी तस्वीर अपने गोदी में रख कर कथा सुने। उसके बाद 7 से 13 तारीख तक छत्तीसगढ़ के शिव धाम कोरिया में प्रारंभ होगी। नागपुर में 17 तारीख से महाराष्ट्र में कथा होगी। उम्मीद करते हैं आपको ये कथा जरूर पसंद आई होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।